सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आप सबकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सबका स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं और इस परिवार का हिस्सा है, आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। देखिए, पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ लगे, बहुत कम लगे तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं या आप थोड़े समय पहले जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं मेरे, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज की रीडिंग में देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो लोगों से आप मदद ले सकते हैं या फिर आप उन चीज़ों से मदद ले सकते हैं जो कि आपको किसी परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। ये रोमांस एंजल जो डेक है वो मैंने लिया है, क्योंकि आप लास्ट रीडिंग में जब हमने देखा था कि कोई इंसान ओ कोई इंसान जो है आपके पीछे पड़ा हुआ है या पड़ने की कोशिश कर रहा है, या ये इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। ये आपका कोई एक्स एक्स ही हो सकता है, कोई वैसे और भी हो सकता है, लेकिन अ, देखेंगे कि क्या है, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। उसका सेकंड पार्ट भी आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं देखती हूँ यहाँ पे कि क्या मैसेजेस आ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना है? फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर आप अपने आप पर काम करना चाह रहे हैं और तो बेसिकली ये इंसान अपने ऊपर काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि हम उस इंसान की एनर्जी देख रहे हैं जो लास्ट रीडिंग में आपकी एनर्जी में एक्टिव था या एक्टिव थी। तो ये इंसान ऑलरेडी, क्योंकि ये डेविलिश एनर्जी का कार्ड है, यानी कि द डेविल का कार्ड में जब भी ये कार्ड आता है, ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक ब्रेक, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये यहाँ पे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बंधा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? यूनिकॉर्न टाइप की एनर्जीज हैं, ये बंधा हुआ है और ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है किसी चीज से। तो ये डेविलिश एनर्जी की बात करता है, डेविल कार्ड की बात करता है, जिसमें वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा होता है या नहीं नहीं निकालना चाहता है। तो ये इंसान जो है अपने आप को किसी एडिक्शन से बाहर नहीं निकालना चाहता है, लेकिन और ना ही ये किसी की मदद लेना चाहता है, ठीक? लेकिन ये इंसान अपने आप को बदलना डेफिनेटली चाहता है, बदलना चाहता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ये इंसान अपने आप को। कई बार होता है ना, अपने लिए करना चाहते हैं तो हम ऐसी चीज़ों में होते हैं जब हम मति भ्रम में होते हैं। तो ये इंसान इल्यूज़न के अंदर है, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इल्यूज़न के अंदर है। किसी किन्हीं बातों, किसी चीज़ को लेके ये अपने आप को किसी इल्यूज़न से फ्री नहीं कर पा रहा है। लास्ट रीडिंग में मैंने आपको ये बात बताई ही थी कि ये इंसान ऑलरेडी इस तरह के जार्स के अंदर है, जहाँ पे लव हैक्स की एनर्जीज़ हैं, यानी कि या तो इसके ऊपर कोई हैक्स किया गया है या बाइंडिंग की गई है इसको ऐसी जगह इसके इमोशंस में बाँधे रखने के लिए, ताकि कभी भी ये खुल के अपनी लाइफ़ ना जी पाए। तो मे बी इस इंसान ने किसी के साथ लाइफ में या तो गलत किया हो सकता है, उस इंसान ने इसके साथ ऐसा किया हो, या फिर ये जिन लोगों के पास जाता होगा आपके ऊपर कुछ करवाने के लिए या अपनी बातें ये शेयर करता होगा या करती होगी, उन लोगों के खासतौर से जो कवन का हिस्सा हमने देखा था, थ्री विचेस थी, तो उनमें से कोई ऐसा इंसान जो कि इसको इसके इमोशंस में रखना चाहता है, या ये लोग इसको इसके इमोशंस में ही इसको रखने चाहते हैं कि ये रहे, चाहे ये मेल है या फीमेल, और कभी इससे बाहर ना आ पाए, अपने बारे में कुछ ना सोच पाए। न्यू लव है यहाँ रिवर्स में। अ न्यू पर्सन हैज स्टिल्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो ये आपके लिए रिवर्स में है, तो ये नया पर्सन नहीं है कोई, आप इसको जानते हैं और आप इससे कुछ नएपन की उम्मीद भी नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप ये सोचे कि आपके मन में किसी तरह की फीलिंग्स जगा देगा या जगा देगी, तो वो नहीं हो। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। अगेन रिवर्स में है ये कार्ड। तो ये इंसान आपके लिए नहीं है इन सब चीज़ों के अंदर, और ये पुरानी चीज़ों के पीछे ही भाग रहा है, या फिर ये आपके पीछे भाग रहा है, या फिर ये चाहता है कि आप इसके पीछे भागे। तो नया लव नहीं है, ये सब कुछ पुराना सही है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और मे बी आप इस इंसान के साथ कोई रिलेशन नहीं सोचते हो, लेकिन ये इंसान आपको ये टेलीपैथिकली ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है या कर रही है कि ये आपका सोलमेट है, या फिर अभी बदल चुका है या बदल चुकी है, या ये नए तरीके से चीज़ों को कर सकता है या कर सकती है। ये भी रिवर्स में है। रिलैक्स, रिलैक्स योर, हे भगवान,
क्या निकल रहा है मेरे मुंह से आज की रीडिंग? आज की रीडिंग में मेरे से जो शब्द है ना वो निकल नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, निकल कुछ और रहा है। रिलीज योर एक्स, और मैंने क्या बोला, रिलैक्स योर एक्स। आपके जो एक्स है आपकी एनर्जी में रिलैक्स करना चाहता है, या ये चाहता है कि आप इसको वो कंफर्ट दें, या आप इसको वो एनर्जी दें जिससे कि ये अपने आप को फ्री कर सके उस सारे माइंड के बर्डन से जो कि इसके सर दिल दिमाग पे पड़े हुए हैं, या उन बोझों से खुद को आज़ाद कर सके जो कि ये कहते हैं कि तुम कहीं गलत जगह थे और तुम्हें अब सही जगह आना है, तो वो सही जगह आप हैं। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, ठीक है, ये रिवर्स में है। तो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप इसकी एनर्जी से बाहर निकलें, ये आपको रिलीज भी नहीं कर पा रहा है। इसके साथ में ना बहुत कम लोग ऐसे होंगे। अगर हम देखें यहाँ पे भी 3 ही फीमेल्स हैं, बाकी 2 क्यूपिड्स हैं। तो ये इसके साथ में जो लोग होंगे ना वो इसे सही गाइड नहीं कर पाए। मैंने पहले बहुत पहले भी किसी रीडिंग में कहा था कि जो भी एडवाइजर निकले ना, सलाहकार जो थे इन लोगों के आसपास, वो बड़े गलत निकले। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज नॉट एनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग, ये कार्ड रिवर्स में है। इस इंसान को लगता है कि इसके साथ आपकी जो भी चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, और आपको या इसको किसी नए इंसान की जरूरत नहीं है, इसे आपकी ही जरूरत है। क्योंकि ये इंसान इस चीज को नहीं देख पा रहा है या नहीं देख पा रही है कि आपके और इसके बीच की केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं था, या आपके और इसकी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं था। और ये इंसान जो है अपने आप को रिलीज नहीं करना चाहता उन सब चीजों से जो कि इसे फ्री करती हूँ, अपने आप को बाहर नहीं निकालना चाहता उन बातों से जो कि इसे सही रास्ता दिखाती हूँ। ये इंसान चाहता तो है, लेकिन ये जैसे वो होता है ना कि हम अक्सर उस कंफर्ट में चले जाते हैं जिसका जो मतलब हमारा जो कंफर्ट जोन होता है ना, हम उसमें चले जाते हैं। तो आप इस इंसान का कंफर्ट जोन है, या आप इस इंसान का कंफर्ट जोन रहे थे, या फिर ये इंसान जब आपके आसपास होता है तो इसे कंफर्ट वाली फीलिंग रहती थी या रहती है। यानी कि आपके होने से इसको वो फीलिंग है कि जब आप इसको कंफर्ट महसूस कराते हैं, और इंसान वहीं जाता है जहां उसका कंफर्ट जोन होता है या उसी में रहना पसंद करता है। चलिए जी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो ये इंसान आपको फोर्स कर सकता है, और इस इंसान को ये लगता है, यानी कि इस इंसान को ये पता है कि ये टॉक्सिक था या टॉक्सिक थी, और इसने बहुत आपके साथ टॉक्सिक वाला बिहेवियर किया है। और ये इंसान आपको शुरू में तो ये दिखा सकता है कि मैं बदला हूँ या मैं बदली हूँ, पर ये इंसान बदला हुआ नहीं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो ये कार्ड भी रिवर्स में है। तो आपके लिए ये इंसान बिल्कुल भी न्यू एनर्जी में नहीं है, आप इससे कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। पैशन का कार्ड भी है रिवर्स में। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सीम विद जॉय, तो आप इससे खुश नहीं हो पाएंगे। ये पैशनेट है आपके लिए, यानी कि पैशन है इसके अंदर आपके लिए, लेकिन पैशन इसका आपका आपके साथ में इसका जो पैशन है ना, वो लस्ट की एनर्जी से होता हुआ आता है, लस्टी एनर्जी से आता है। लस्टी एनर्जी का आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो आपके साथ लस्टी होना चाहते हैं वो तो किसी के साथ भी लस्टी हो लेंगे भैया, सीधी सी बात है। ये चीज एक ऐसी है ना, काम वाली चीज एक ऐसी है, जिसका अपने इस चीज पे कंट्रोल नहीं होगा ना, वो इंसान किसी के साथ भी सो लेगा भाई, उसे हर वो इंसान अच्छा लगेगा सिवाय उसके जो कि उसका पार्टनर नहीं है। यानी कि आप अगर किसी के पार्टनर है तो आपको छोड़ के उसे दुनिया की हर औरत खूबसूरत लगेगी, हर मर्द जो है हर औरत वो क्या है ना, उसको जो हर महिला हसीन लगेगी, और हर जो आदमी होगा ना उसको खूबसूरत हैंडसम दिखाई देगा, मस्कुलिन एनर्जी में दिखाई देगा, सिवाय अपने घर के इंसान के, अपने साथ के इंसान के, अपने रिश्ते के इंसान के, उसे पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देगी। जिन लोगों को पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देती है सिवाय उन लोगों के जो कि उनके साथ में होते हैं, भैया पहले उस इंसान को तो छोड़ दो, पहले उस इंसान को छोड़ दो, उसको इसकी लाइफ में उसकी लाइफ के लिए छोड़ दो, उसकी ज़िंदगी की जीने के लिए छोड़ दो, उसके बाद आप किसी की तरफ जाने की कोशिश करो, वो भी जो सामने वाला आपको अपनाए, तो गले मत पड़ो उसके। सेटअप मैजिक, सेटअप मैजिक फॉर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन, ये रिवर्स में है। तो इस इंसान के साथ में ये एनर्जीज हैं जब इसके ऊपर इस तरह की मैंने कहा ना इसके ऊपर हैक्स है, इसके ऊपर या तो हैक्स है या इस तरह का स्पेल वर्क है जो लव स्पेल की एनर्जी से आता है, या इसके यानी कि लव की तरफ तो ये भागे। ये चीज आपके साथ भी हो सकती है कि लव की तरफ तो ये भागे, लेकिन उस पर अगर हैक्स है तो वो हैक्स होने से क्या हुआ कि वो आपको कभी नहीं मिलेगा, आप हमेशा उसके लिए तड़पोगे, या आप उस तरह की चीजों को हमेशा क्रेव करोगे।
अब ये आपके करियर में हो सकता है, आपके लिए फाइनेंसिस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, आपके तरह रिलेशनशिप में हो सकता है, समाज में मान सम्मान को लेकर हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर हो सकता है, आपकी पढ़ाई को लेकर हो सकता है। अब इस स्थिति में ये लव वाली एनर्जी से तो ये उसमें हो सकता है कि आप लव को क्रेव तो करोगे, पर हैक से तो आपको मिलेगा नहीं। आप हमेशा गलत जगहों पे भागोगे जहाँ से आपको प्यार नहीं मिलेगा। तो इस इंसान के साथ अभी वही हो रहा है। इसको आपसे प्यार नहीं मिलेगा या इसको आपसे वो कम्फर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी लाइफ पे हैक से तो ये अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा है। मैनिफेस्ट टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो ये इंसान भी अपनी लाइफ में न्यू लव को नहीं ला पा रहा है और ये नहीं चाहता है कि आपकी लाइफ में आप किसी न्यू लव को मैनिफेस्ट कर पाए। अगर आप किसी नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ये इंसान उस चीज को खराब करना चाहता है। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून। तो मैसेज, कॉल, ईमेल और टेलीपैथिक कनेक्शन, इसी से मैंने कहा ना, ये आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें, ये आपकी जो सोल की लाइन है ना, ये उसको डिस्टर्ब लगातार कर रहा है, डिस्टर्बेंस भेज रहा है। आखिर माइकल से मेरी यहीं पे प्रार्थना है कि जो लोग भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, किसी के भी साथ, आपके साथ, हमारे साथ, जो लोग भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो फॉरन कॉर्ड्स कट कीजिए, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है ना। तो क्लेम कर लीजिएगा। कैसे करेंगे? अपने शब्दों में कीजिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। भैया ये आपको देखते हैं यहाँ पे। रिलीज योर एक्स का जो मैसेज है और रिलैक्स योर एक्स में जो चला गया है, जेमिनी एयर एलिमेंट है, तो ये जेमिनी कोई हो सकता है, ये आपके साथ बात करना चाहता है, ये आपके साथ किसी ना किसी तरह की बात ही करना चाहता है। लास्ट रीडिंग में भी वो कार्ड आते आते रह गया था, यानी कि उसको मैंने लिया नहीं था, लेकिन वो कार्ड आया था। तो आप लास्ट रीडिंग देख लेना भैया, अगर आपका मन करे तो। उससे आपको चीज़ें कुछ और ज़्यादा क्लियर होंगी कि क्या है आपकी लाइफ। अच्छा हुआ कि ये रीडिंग मैंने बनाई है। 1% एंड ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग हैवी साइकिक अटैक। तो ये इस इंसान की वजह से आपके ऊपर लोगों ने इस तरह के साइकिक अटैक किए हैं, या फिर ये ऐसे लोगों के साथ शामिल था, ये शामिल थी, जिसकी वजह से लोगों ने आपके ऊपर अटैक किए और आपका इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं था। इस इंसान को नहीं लगता, इसने आपके ऊपर बहुत सारी एनर्जीज छुड़वाई हैं लोगों से। आप इसके साथ बात करके करेंगे क्यों? थैंक यू सो वेरी मच। और इसकी स्थिति भी अभी यही है, यानी कि इसने जो आपके साथ किया था ना, 1% एंड ग्रुप ऑफ पीपल, अब जो लोग भी आप इसके साथ मिलकर आपके आपके ऊपर काम कर रहे थे, अब वो लोग इसके अगेंस्ट जाकर इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, इसमें आप क्या करोगे? इम्पैथी दिखाओगे, सिंपैथी दिखाओगे, आप क्या करोगे? जिस इंसान ने ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतना रायता फैलाया होगा, या इस इंसान की वजह से या इसके आसपास के लोगों की वजह से आपकी लाइफ में इतना रायता फैला होगा, ऐसे लोगों के साथ बहुत 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 ही ज़्यादा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मैं ये कहूँगी नहीं कि रिश्ता रखना चाहिए, पर्सनल लाइफ है, लेकिन शॉर्ट है, बैड टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर है, बैड टेम्पर है, कोल्ड हार्ट है इस इंसान का, एंग्री है, रेजफुल है ये इंसान। दे नीड हीलिंग। मैंने आपसे कहा था ना, इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है। बेसिकली इस इंसान को हीलिंग की जरूरत है। ये उस जगह पे कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है आपके साथ में जहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि लस्टी एनर्जी से आती हैं चीजें। गॉड आईज आर वॉचिंग एवरीथिंग, समथिंग गोइंग ऑन स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअली बहुत की चीजें चल रही हैं। इस इंसान को लगता है ये आपको खो देगा, जो कि ऑलरेडी खो चुका है। ट्रिपल टावर, पावर ऑफ 3 आर्कएंजल्स। तो इस इंसान को लगता है कि ये आपको किसी दिव्य शक्तियों के साथ में कनेक्ट नहीं होने देगा। इसको लगता है कि आपको दिव्य शक्तियों के साथ कनेक्ट नहीं होने देगा, या फिर आपको रोक के रख सकता है। तो जिसको जो करना है वो करे, आपको जो करना है वो कीजिए, आप जो करने बैठे हैं वो कीजिए भैया। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, इन कहानियों में कुछ नहीं रखा। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी रीडिंग ही बनाएंगे भाई हम तो। अच्छे मैसेज हैं, बहुत प्यारे मैसेज। देख लेते हैं क्या दो चार मैसेज आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओवरशैडो, इन्फ्लुएंस, डोमिनेशन, ट्राइंग टू ओवर पावर। तो कोई आपको यहाँ पे ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई इन्फ्लुएंस करने की यहाँ कोशिश कर रहा है। माय गॉड, इसके ऊपर इतनी चीजें, इतनी ब्लैक ब्लैक एनर्जीज हैं इस इंसान के ऊपर, इतने ब्लैक एंटिटीज हैं इस इंसान के ऊपर, डार्क एंटिटीज हैं इस इंसान के ऊपर। इसकी लाइफ के साथ में जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं ना, उनमें से कोई
रेयर ही ऐसा होगा या होगी जो इन चीज़ों में नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये पूरी तरह से डार्कनेस में है इंसान, ये अंधेरे में हाथ-पैर मारने की कोशिश कर रहा है या कर रही है और ये गलत कर रहा है, पता है? हम जब अंधेरे में होते हैं ना, वो हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड होता है, जब हम अपने आप को शैडो साइड पे काम कर रहे होते हैं और ये इंसान उस शैडो साइड से भी भागना चाहता है या भागना चाहती है और वो पॉसिबल नहीं है। वो तो आपको जैसे कहते हैं ना, झक मार के आपको झेलना ही पड़ता है, वो झेलना ही पड़ता है और जिस इंसान ने वो झेल रखा है ना, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड होता है, बुरा समय कह लीजिए जो होता है, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, वो जो समय होता है ना, वो एक बार नहीं होता है कि आपका एक बार लाइफ में वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज़ है कि एक बार होगा ज़िंदगी में, फिर कभी नहीं होगा। एक बार हो गया डार्क नाइट ऑफ द सोल होने का, अरे भैया थोड़े-थोड़े टाइम के बाद होता रहता है। ट्रस्ट मी, थोड़े-थोड़े टाइम के बाद होता रहता है। थोड़े-थोड़े टाइम के बाद में जो ईश्वर है ना, स्पिरिचुअली एक धक्का मार के कहता है, "चल अब दिखा, क्या सीखा है? क्या जाना है? क्या पता है तेरे को? ठीक रहता है या नहीं रहता तू इसमें? ठीक रहती है कि नहीं रहती? क्या सीखा? कन्फर्म कर। चल दोबारा कन्फर्म कर। चल तीसरी बार जब तू कन्फर्म मुझे करेगा, तब मैं मानूँगा कि तेरा ये लेसन कंप्लीट हो गया। उससे पहले मुझे नहीं मानना है। तू मुझे 3-4 बार करके दिखा इसी चीज़ को।" धक्के मारता रहता है ईश्वर। जब उसे कंफर्म हो जाता है ना, तब वो कहता है, ओके इस वाले लेसन में अब तुम पास हो गए हो, इस लेसन की अब तुम्हें जरूरत नहीं है। टफ, डिफिकल्ट, फर्म हार्ट, तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। मतलब ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इस विचार से कि मुझे इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, गलत जगह ये अपनी एनर्जी लगा रहा है और उसका रिजल्ट भी शुड नहीं होगा। ये फायदा नहीं होता इन चीजों का कोई। थैंक यू सो वेरी मच क्रिएटिव माइंड। डबल टैप, अच्छा, थिंक ट्वाइस, तो आपको 2 बार सोचना होगा किसी भी चीज़ के लिए। कंफर्म, अप्रूव, वैलिडेट है यहाँ पे मैसेज। तो आप सब चीज़ों को पहले कंफर्म कीजिए, वैलिडेट कीजिए और ईश्वर से अप्रूव करवाइए, तभी आगे बढ़िए। जिस इंसान को ये डर भी है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए या कोई और ना आ गया, चाहे आप मेरे हैं, तो ये थोड़ी-सी लव रीडिंग टाइप की ही है ये, ठीक है? नॉर्मली मैं करती नहीं हूँ वैसे। गैजेट्स हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी तो मेबी ये इंसान आपका अकाउंट भी हैक करने की कोशिश कर रहा है। आप जिस भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपके नाम है, चीज़ें हैं, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, आप किस तरह के अकाउंट्स हैं, उन सब की जो पासवर्ड है ज़रा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। ये आपके फ़ोन को, आपकी चीज़ों को हैक करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है। किस तरह का जो लिंक वगैरह कोई सेंड करे, उसे ओपन नहीं कीजिएगा। पिक्चर्स और लिंक किसी चीज़ को ओपन नहीं करना है। एक्टिव ऑनलाइन ग्रीन है यहाँ पे, इन्वॉल्व्ड, अवेलेबल, प्रेजेंट मोमेंट पे आपके साथ चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान लगातार आपकी चीज़ों को हैक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। फ़ोन भी आपका हो सकता है। पासिंग नोट्स, तो ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता है, देना चाहती है, यही बताना चाहता होगा इंसान, और क्या बताएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ये तुम्हारे साथ इन लोगों ने ऐसा किया, तो उसमें क्या, तुम लोग भी तो शामिल नहीं थे उसमें। आर्ट है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी, ग्रीडी, डिसऑनेस्ट मेथड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डिसऑनेस्ट है ये इंसान, इससे ज़्यादा आपको क्या हो चाहिए। डिसऑनेस्ट था ये इंसान, डिसऑनेस्ट है और वही रहने वाला या रहने वाली। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड क्या है? यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हैं। आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में, आगे बढ़ते रहिए, किसी चीज को लेकर चिंता नहीं करनी। जो भी मुसीबतें आएंगी देखी जाएगी, क्योंकि देखो सामने आएंगी तो देखना तो पड़ेगा ही ना, आंख तो नहीं बंद कर सकते, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत है नहीं है। रीडिंग लंबा कर नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें अब आगे कुछ और है नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर आगे जब माइकल। जिसको भी देखिए, फिर बात करने से प्रॉब्लम ना, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को कई बार लग सकता है कि अरे इतना सारा रीडिंग में बोलने की क्या ज़रूरत है। कई बार लोग कहते हैं इतनी सारी बातें बोलती हैं, सिर्फ रीडिंग करिए। फिर नहीं, मेरी आदत नहीं है, मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकती। चैनल मेरा है, वीडियो मेरा है। मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप थोड़ा फॉरवर्ड करके स्किप कर लो। अगर आपको ये चीज़ मेरी चुभती हैं, मेरा बात करना चुभता है, मेरा हंसना चुभता है, मेरा बोलना चुभता है, ये बुरा लगता है कि अरे रीडिंग नहीं कर रही है खाली, आपकी वीडियो आपके लिए नहीं है, मेरे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें किसी की कोई चीज़ चुभ रही होती है, अब ये बात आपको अच्छी लगे, लगे बुरी, उसके लिए सॉरी। अगर आपको किसी का हंसना बोलना, सच में अगर आपको किसी का हंसना बोलना गाना चुभता है, आपको उसकी आवाज़ चुभती है, उसकी पॉजिटिविटी चुभती है, तो कमी उस इंसान की नहीं है, कमी आपकी है कि आपको ऐसी चीज़ें क्यों चुभ रही हैं। क्यों आपको किसी की हंसी से हंसी नहीं आती? क्यों आप किसी की पॉजिटिविटी को देखकर आप पॉजिटिव नहीं हो पाते या आप रहने का प्रयत्न नहीं कर सकते? क्यों आप किसी के बोलने को लेकर ये कहते तुम बहुत बोलते हो, तो आप भी बोल लो, मुंह में जबान तो आपको भी ईश्वर ने दी है, आप भी बोल लो।
क्योंकि आपको उसकी बातें चुभती हैं अपने अंदर, क्योंकि वो आपके शैडो साइड का हिस्सा है। अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब लोग ये कहते हैं ना, तुम इतना क्यों बोलते हो? तुम इतना क्यों हँसते हो? तुम इस तरह से क्यों कहते हो? वो ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम गलत हो। तो आप किसी को गलत बताएँ, वो बेकार की चीज़ है एकदम। यूज़लेस थिंग है वो, यूज़लेस थिंग। उसका कोई, उसके कोई मानने नहीं, उसके उसके कोई मायने नहीं है। वो मानने भी नहीं करता, वो मायने भी नहीं है उसके। क्योंकि आप अपनी लाइफ़ में जो कुछ कर रहे हैं, आप अब कोई आपसे कहे, "अरे भैया, तुम ना चाय क्यों पीते हो? तुम दूध क्यों नहीं पीते हो?" किसी को दूध अच्छा नहीं लगता, किसी को चाय बहुत अच्छी लगती है, किसी को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, किसी को ब्लैक टी पसंद होती है, किसी को लेमन टी पसंद होती है, कहीं जिंजर टी पसंद होती है, कहीं और भी तरह की जो टी आती हैं वो पसंद होती हैं। सबके अपने टेस्ट हैं, अपनी चॉइसेस हैं। अपनी सेहत को लेके उनकी चीज़ें होती हैं जिसमें वो देखते हैं। तो लाइफ़ को लेकर भी चॉइसेस होती हैं। एक जीने का तरीका होता है, एक स्वभाव होता है, उसके अपने लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस होते हैं। कहीं अब हमेशा तो मैं नहीं हँसती रहती, हमेशा तो मैं इतना नहीं बोलती रहती। तो एक टाइम पीरियड होता है जब आप कभी बहुत हँस के चीज़ कर रहे होते हैं। कभी होता है आप ठीक है सैड हैं, या आप काम हैं, आप पीस में हैं, या आप किसी भी चीज़ में नहीं हैं, आप अपने काम को कर रहे हैं। हर हर वक़्त एक जैसा नहीं होता। हर वक़्त अगर कोई इंसान आपको कंटिन्यूटी से बताने की कोशिश करे ना कि मैं ऐसा ही हूँ, ये दिखाए आपको, मैं शांत ही हूँ, ठीक है? या मैं स्वीट ही हूँ, और या फिर मुझे हमेशा गुस्सा ही आता है। प्रिटेंड करते हैं वो लोग, जो कि ये कहते हैं कि मेरी हमेशा वॉइस स्वीट ही रहेगी, मैं प्यार से ही बोलूँगा, मैं प्यार से ही बोलूँगी, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगी। जी नहीं, वो दिखावटी चीज़ें हैं। आप कितना भी प्यार से बोलो, आपको कभी गुस्सा नहीं आता, आपको कभी नाराज़गी नहीं होती, आपके अंदर कभी बदले की भावना नहीं आती। सब कुछ होता है इंसान के अंदर, इमोशन से सब कुछ होता है। इंसान रिएक्ट कैसे करता है ना, उस पे डिपेंड करता है। उसने क्या सीखा है अपनी जर्नी पे, उस पे डिपेंड करता है यहाँ पे। रिकॉग्नाइज़ द साइंस फ्रॉम अबव। ईश्वर आपको संदेश दे रहा है पर आपका ध्यान ही नहीं है। ये बात भी आपको ईश्वर ही कहला रहा है जिस पर आपका ध्यान नहीं है। जिनका है उनको नहीं कह रही मैं। डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए, और ये लास्ट रीडिंग में भी आर्कएंजल माइकल का यही सबसे पहले कार्ड और मैसेज आया था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं? मेक अ डिसीजन। आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे, प्राथमिकता देंगे, या फिर आप दूसरों को देंगे? दूसरों को देने में हमेशा आपका दिल भारी रहेगा। अपने आप को देंगे, अपनी अपनी सेल्फ लव को देंगे, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते, आप ईश्वर से प्यार नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन मार्क आपको खुद पे करना चाहिए, क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ? क्या मैं खुद से प्यार करती हूँ? क्या मुझे खुद की केयर है? क्या मुझे अपने इमोशंस दिखाई देते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं अपने साथ जो भी चुन रहा हूँ अपने लिए, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ये चल रही हूँ, क्या मैं अपने लिए सही चुन रहा हूँ? अगर आप अपने आप से ये सवाल नहीं करते हैं ना, या अपने आप से बार-बार सवाल नहीं करते हैं चीज़ों को लेकर, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप ईश्वर से प्यार कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर का ही अंश हैं। ईश्वर आपके द्वारा खुद को महसूस कर रहा है, और आप अपने आप से प्यार नहीं करें, तो आप खुद से प्यार नहीं करें, आप ईश्वर से कैसे कर सकते हैं? अपनी खुशियों की तरफ फ़ोकस कीजिए, आप डिज़र्व करते हैं। अपने आप पर फ़ोकस करना, अपने ईश्वर पे फ़ोकस करना, अपनी लाइफ़ की उन बातों पे फ़ोकस करना जो कि आपको सही माइंडसेट में रखती हैं। हैव नो फियर, फियर ट्रैप होता है ईगो का, उसमें नहीं फँसना है। आर्कएंजल माइकल आपकी मदद करेंगे। जो प्रेयर मैंने आप लोगों के लिए की थी वहीं पे, और पिछली रीडिंग में भी सेम वही चीज़ है। ऐसे लोगों के साथ कॉर्ड को कट कीजिए आर्कएंजल माइकल, जो कि ज़बरदस्ती जुड़ने की कोशिश करते हैं या करें, या किसी भी तरीके से एनर्जी को सक करने की कोशिश करें। आपको ही मदद करनी होगी, आप ही करते हैं और आप ही करेंगे। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल आपकी हेल्प के लिए। प्रे फ्रॉम द हार्ट ये कार्ड भी था लास्ट रीडिंग में। तो आपको कहा गया है प्रेयर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है फैमिली, देखिएगा क्या मैसेज रेजोनेट होते हैं, कितने होते हैं, जो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। जो प्रोडक्ट टैग किए हैं देख लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे जो अदर चैनल है उनकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल,
आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीज़न्स नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है, या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।